नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। वर्ष 2023 के नवंबर में जातिगत जनगणना के बाद बिहार सरकार जो है वो आरक्षण के लिए एक कानून लाया था, जिसमें 50% आरक्षण को बढ़ाकर 65% कर दिया गया था। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसको मिला दिया जाए तो कुल 75% आरक्षण की सीमा को कर दिया गया था। अब हम इस वीडियो में आज आपको बताएंगे कि आखिरकार आरक्षण क्या है, कब लागू किया गया था और अब आगे बिहार सरकार जो है क्या कदम उठाएगी। ये तमाम मुद्दों पे आज हम चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बता दें आपको कि सबसे पहले आरक्षण पे हम बात कर लेते हैं। आरक्षण आखिर है क्या, क्यों जरूरी है हमारे समाज में। सबसे पहले 1933 में आरक्षण की शुरुआत हुई थी और आरक्षण ऐसे लोगों के, ऐसे वर्ग को दिया जाता है जो कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से काफी पीछे है। दबे कुचले वर्ग के जो लोग हैं उन्हें आरक्षण की सुविधा दी जाती है और यह जो है वो संवैधानिक अधिकार है। मानिए तो संविधान में भी इस चीज को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मेंशन किया है। इसके बाद आगे की अगर चर्चा की हम बात करें तो ये आरक्षण जो है वो जरूरी है, क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी और ये जो पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो मानिए तो शैक्षणिक रूप से या फिर नौकरी के मामले में उतने सक्षम नहीं होते हैं जितने कि बाकी वर्ग के लोग होते हैं। तो ऐसे में इन्हें आरक्षण दिया जाता है। लगभग 50% आरक्षण कोर्ट के द्वारा इन्हें दिया गया है। लेकिन अब जब नवंबर में बिहार सरकार जातिगत जनगणना करवाई और जातिगत जनगणना के बाद एक बात सामने आई कि जिसकी जितनी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए और इसको लेकर आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की बात हुई। आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया गया। उस समय की अगर बात करें तो सरकार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे, लेकिन महागठबंधन की सरकार थी। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों मिलकर जातिगत जनगणना करवाए थे और इस मॉडल को बिहार में ही नहीं पूरे देश में लागू करने के जैसे ही हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, बड़ा झटका लगा है। विपक्ष भी अब आरोप लगा रहा है कि यह सोची समझी साजिश है और जिन लोगों के द्वारा याचिका दायर की गई थी इसके विरोध में, वो लोग कह रहे हैं कि संविधान कहता है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर किसी किसी स्टेट में अधिक आरक्षण, 50% से अधिक आरक्षण क्यों दिया गया है। तो कुछ चीजें अपवाद होती हैं, हम आपको बताते हैं। बहुत ऐसे स्टेट हैं जहां पे आरक्षण की सीमा 50% से अधिक है, लेकिन उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं जिसके वजह से उन्हें बढ़ाया जाता है। लेकिन अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में 50% से अधिक आरक्षण देना सही नहीं है। यह जो बात है वो जिन्होंने याचिका दायर किया है उन्होंने कहा। इसके साथ ही न्यायिक अगर संवैधानिक बात करें तो संविधान में भी 50% आरक्षण की ही बात की गई है। नौकरी और शिक्षा ये दोनों क्षेत्र में 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर सरकार अब आगे क्या करेगी, क्योंकि हाईकोर्ट से तो फैसला आ गया है और सरकार के अगेंस्ट फैसला है। तो अब नीतीश सरकार जो है, बिहार सरकार जो है, ये अपने याचिका को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में इसको फाइल किया जाएगा, फिर से वहां सुनवाई होगी, इस पे चर्चा होगी कि आखिर आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए या फिर 50% ही रहना चाहिए। 10% जो ईडब्ल्यूएस की बात हम करते हैं वो भी बिहार में अपवादी है। जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उसमें जो लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं या फिर ऐसे लोग जो शैक्षणिक कार्य में या फिर नौकरी पाने में सक्षम नहीं है, उनके लिए ये 10% आरक्षण है। तो कुल मिलाकर आप देखिए तो आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है। आगे अब बिहार सरकार जो है वो आरक्षण के इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी। वहां से क्या फैसला आता है ये तो भविष्य के गर्भ में है, अब इस पे कुछ कहना संभव नहीं है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आरक्षण की सीमा जो बनाई गई है उतनी ही रहनी चाहिए या फिर बढ़नी चाहिए? इस पे आप हमें एक कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम ऐसे खबरों के लिए संक्षिप्त को फॉलो करें। अगर हमारे वीडियो को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।